प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल में दो भाई थे, जिनमें से एक मुसलमान और दूसरा हिंदू था। दोनों दरिया के शिकारी थे, यानी मछलियों का शिकार किया करते थे। काफर बुत को सजदा करता, मगर जब मछलियों के लिए दरिया में जाल डालता तो इस कदर मछली आ जाती कि इनको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक मछली आती और वो इसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता। इतबार से इस मुसलमान की बीवी एक रोज़ छत पे गई तो उसकी नज़र काफर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर उस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हो गया, काश मैं भी ऐसी होती। तो काफर की बीवी बोली, तुम अपने शोहर को आमादा कर ले कि वो भी मेरे शोहर के साथ शोहर के महबूब यानी बुत की पूजा किया करें, ताकि तुम भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीवी गमज़दा होकर नीचे आई, और जब उसका शोहर घर आया तो बीवी का हाल देखकर दरियाफ्त किया कि आखिर बात क्या है जिससे तू इस कदर गमज़दा मालूम होती है। इसकी बीवी कहने लगी, बस मियाँ, या तो मुझे आज तलाक दो या अपने भाई के महबूब की पूजा करो। ये सुनकर उसके शोहर ने कहा, खुदा की बंदी खुदा से नहीं डरती, ईमान की दौलत के बाद ये तो कुफर की बातें करती है। वो औरत बोली, मुझसे ज़्यादा बातें न बनाओ, मैं अब गरीबों की तरह नहीं रह सकती, या कि दूसरी औरतों की को खसूसी तौर पर तेरे भाई की औरत को देख रही हूँ कि वो ज़ेवरात और उम्दा लिबास से रास्ता है। जब इस मर्द मोमन ने देखा कि औरत जिद पर उतर आई है तो वो इसके इसरार हद से बढ़ चुका है, तो उसने औरत को तसल्ली दी और कहा, अच्छा घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुम्हें रोज़ाना 2 दिरहम दिया करूँगा। इन 2 दिरहम से तुम अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई। सुबह सवेरे वो मर्द मोमन मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने इसकी बात न मानी। वो फिरता रहा, शहर गाँव की खास जानता रहा, लेकिन किसी ने इसकी मदद नहीं की। अल्लाह पर मायूस होकर वो दरिया के किनारे पहुँचा। शाम तक अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहा। रात को जब घर पहुँचा तो बीवी ने दरिया से किया, मियाँ आज हम कहाँ गए? उसने जवाब दिया, मैं बादशाह की खिदमत में था। बादशाह ने मुझसे इस दिन काम करने की शर्त रखी है। उसकी बीवी बोली, तो वो बादशाह तुम्हें क्या देगा? तो उसने जवाब दिया, मेरा बादशाह बड़ा प्रेम है और उसके खजाने माल और दौलत से भरे हुए हैं, तो मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। चुनांचे इसी तरह वो अपने महबूब पर हक की इबादत में मसरूफ रहा। तीसरी रात हुई तो बीवी कहने लगी, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी लाकर ना दी तो तुम मुझे तलाक दे देना। वो सुनकर इसको परेशानी किस कदर लाभ हुई। तीसरी सुबह उसने एक यहूदी को कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी दोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा, हाँ, तुमको मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने का कोई बंदोबस्त नहीं। चुनांचे वो मर्द मोमन रोज़े की नियत करके इस यहूदी के साथ काम से गया। इधर दूसरी तरफ एक आदमी उसकी बीवी के पास गया और दरवाज़ा खटखटाया। जब उसकी बीवी बाहर निकली तो उस आदमी ने इसकी बीवी को 29 अशरफियाँ दी और कहा, यह तुम्हारे शोहर की मजदूरी है। तुम्हारे शोहर 29 दिन से बादशाह के काम में था, यहाँ तक कि तुम्हारे शोहर ने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो 30वें दिन भी काम पर जाता तो इसको बहुत सी उजरत मिल जाती, लेकिन वो यहूदी के पास चला गया। अगर वो मज़ीद बादशाह का काम करता तो बादशाह इसको मज़ीद उजरत देता। बस ये लो 29 अशरफियाँ, इसमें एक अशरफी इसलिए कम है क्योंकि आपका शोहर 30वें दिन काम पर नहीं गया। चुनांचे वो औरत इनमें से एक अशरफी लेकर
बाजार गई। सुनार ने जब वो अशरफी देखी तो 1000 दिरहम इसकी कीमत इस औरत के हवाले कर दी। शाम को आदमी घर आया तो औरत ने इससे दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? इसने जवाब दिया कि आज मैं एक यहूदी के साथ काम पर था। इसकी बीवी ने कहा, आखिर बादशाह की खिदमत तरक करके दूसरों की खिदमत क्यों करते हो? फिर अपने शोर को अशरफियों वाला वाक़या सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्द मोहम्मद रोते रोते बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो उसने अपनी बीवी से कहा, अफसोस मैंने बादशाह दो जहां की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजम ना किया। इसके बाद इस मर्द मोहम्मद ने औरत को छोड़ा और पहाड़ों पर चला गया, जहाँ खुदा की खिदमत में मसरूफ रहकर बाकी ज़िंदगी गुजार दी और वहीं इसका इंतकाल हो गया। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं। वो बंदे को इसकी इबादत का सिला ज़रूर देता है, अगरचे बाज़ दफ़ा किसी हिकमत की बिना पर इसके यहाँ देर हो जाती है, लेकिन बहरहाल अंधेर नहीं। वो बंदे को देता ज़रूर है। अल्लाह ताला हम सब को सब्र और शुक्र के साथ रह कर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मज़ीद वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हिम्मत की बिना पर इसके यहाँ देर हो जाती है, लेकिन बहरहाल अंधेर नहीं। वो बंदे को देता ज़रूर है। अल्लाह ताला हम सब को सब्र और शुक्र के साथ रह कर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मज़ीद वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब